ओम गंग गणपत नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता अध्याय 2। ऋषियों को और ब्रह्मा जी के पास जाकर उनको स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी को आनंद मग्न हो रुद्र कहकर उत्तर देना। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, पहले अनेक कल्पों के बारंबार बीतने पर सुदीर्घ काल तक के पश्चात जब वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ, सृष्टि के कार्य आरंभ हुआ, जब जीविका साधक क्रम कृषि गोरक्षा वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजा वर्ग के लोग सजग और सचेत हुए, तब 6 कुलों में उत्पन्न हुए महर्षियों में परस्पर बहस छिड़ गई, यह परम ब्रह्म है या नहीं। इस प्रकार इसमें महान विवाद होने लगा, किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण उस समय वहाँ कुछ निश्चय न हो सका। तब वह सब लोग जगत श्रेष्ठ अविनाशी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ देवताओं और असुरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर जहाँ सिद्ध और चारण परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष और गंधर्व सदा रहते हैं, विहंगों के सुविधाएँ कलरव करते हैं, मणि और मूंगे जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, तथा निकुंज कंदराएँ, छोटी गुफाएँ और अनेकानेक निर्जल जिसे सुशोभित करते हैं। एक ब्रह्मवन नामक प्रसिद्ध वन है, उसमें नाना प्रकार के वन्य पशु भरे हैं। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन के है। उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है जो सुस्वादु निर्मल जल से भरा रहता है। वहाँ के रमणीय पुष्पित वृक्षों पर मतवाले भौरे छाए रहते हैं। उस वन में एक मनोहर एक विशाल नगर है जो प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहता है। वहाँ ददर शक्ति से युक्त बलाभिमानी दैत्य दानव और राक्षसों का निवास है। वह नगर तपाए हुए स्वर्ण का बना जान पड़ता है। उसकी चहारदीवारियाँ और सुंदर फाटक बहुत ऊंचे हैं। छोटे बुर्जों, ढालू छतों, आवास स्थान तथा सैकड़ों गलियों से उस नगर की बड़ी शोभा है। वह विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चूमता हुआ प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहाँ जाकर उन मुनियों ने साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा। देवताओं के समुदाय उनकी सेवा में बैठे थे। उसके अंग कांति शुद्ध स्वर्ण के समान थी। वह सब आभूषणों से विभूषित थे। उसका मुख प्रसन्न था, उसमें सौम्य भाव प्रकट होता था। उसके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। दिव्य कांति से संपन्न, दिव्य गंध और अनुल्यपन से चर्चित, दिव्य श्वेत वस्त्रों से सुशोभित तथा दिव्य मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी के चरणाबिंदों की वंदना सुरेंद्र, असुरेंद्र तथा जोगेंद्र भी किया करते थे। जैसे प्रभात दिवाकर की सेवा करते हैं, उसी प्रकार समस्त शुभ लक्षणों से युक्त साक्षात सरस्वती देवी हाथ में चवर लेकर उसकी शोभा कर रही होती है। इसमें उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी के दर्शन करके उन सभी महर्षियों के मुख और नेत्र खिल उठे। उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांध के उन सूर्यश्रेष्ठ की स्तुति की। ऋषि बोले, संसार के सृष्टि, पालन और संहार के हेतु 3 रूप धारण करने वाले पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, जो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न कराने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में 23 विकारों से युक्त होने पर भी वास्तव में निर्विकार हैं, उन ब्रह्मदेव को नमस्कार है। ब्रह्मांड जिसकी देह है, तो भी जो ब्रह्मांड के उदर में निवास करते हैं तथा वहाँ रहकर जिनके कार्य और कर्म सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। सृष्टा हैं जो संपूर्ण जीवों के शरीर में संयोग और वियोग कराने में हेतु है, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। नाथ पितामह, आपने ही संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, तथापि माया से आवृत होने के कारण हम आपको नहीं जानते। सूर्य जी कहते हैं, उन महाभाग महर्षियों के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी ने उन मुनियों को आह्लाद प्रदान करने वाले गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, महान सत्यबोध से संपन्न महाभाग तेजस्वी महर्षियों, तुम सब लोग एक साथ किस लिए यहाँ हैं? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ उन सब मुनियों ने हाथ जोड़कर विनय भारी वाणी में कहा। मुनि बोले, भगवान, हम लोग अज्ञान के महान अंधकार से आवृत होकर खिन्न हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए हमें परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा। आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। नाथ, यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपको विदित न हो। कौन ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण जीवों से पुरातन, अंतर्यामी, उत्कृष्ट, विशुद्ध, परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है? कौन अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है? महाप्राज्ञ, आप हमारे इस संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दें। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वो देवताओं, दानों और मुनियों के निकट खड़े हो गए और चिरकाल तक ध्यान मग्न होकर रुद्र के ऐसा कहते हुए आनंद विभोर हो गए। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा और वे हाथ जोड़कर बोले, अध्याय 2 खत्म।